लाइफ में अगर आपको ये देखना है कि हम कितना सक्सेसफुल होंगे, तो अभी क्या है हमारे पास पावरफुल टूल अंक ज्योतिष में जिसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, हमारा लोशो ग्रिड। अब आप इसको अपनी जन्म कुंडली देखो। जैसे हम हमारी जन्म कुंडली बनी होती है, हम उसमें प्रेडिक्शंस करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना धन होगा, कैसी हेल्थ होगी, ठीक है, आगे इसकी लाइफ के इवेंट कैसे होंगे। तो ये सारी इवेंट्स हम प्रिडिक्ट करते हैं लोशो ग्रिड की मदद से। तो सिमिलरली हमारा जैसे जन्म कुंडली को देखने का तरीका है, लोशो ग्रिड भी वैसा ही तरीका है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर देता है। इसमें भी हम लोशो ग्रिड में प्लैनेट्स की बात करते हैं, बट कुछ एल्गोरिथम चेंज हो जाती है। पूरा जो है प्रोडक्शंस की चीजें वो हमारी 5 तत्वों पे ही निर्भर हैं, और हमारे हर नंबर्स पे रिप्रेजेंट करती है एक प्लैनेट, और एक प्लैनेट की वाइब्रेशन जो व्यक्ति के पास में असर डाल रही है। तो लोशो ग्रिड क्या है? 3x3 का ग्रिड है, हमने पढ़ा था। लोशो ग्रिड में इंपॉर्टेंट प्लेन्स होते हैं, 8 प्लेन्स। अगर ये 8 प्लेन में से कोई भी प्लेन किसी व्यक्ति का कंप्लीट होता है, तो हम उसे कहेंगे कि उसके पास एक गॉड गिफ्ट है, एक यूनिवर्सल पावर है, ठीक है, एक पावर है उसके पास। जैसे अगर किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड में क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, 9 आ जाता है, 2 आ जाता है, तो मेंटल पावर बहुत ज्यादा हो गई। 3, 5, 7 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि उसका इमोशनली वो बैलेंस हो गया, इमोशनल पावर उसके पास ज्यादा हो गई है। प्रैक्टिकल यानी कि वो प्रैक्टिकल ज्यादा हो गया है। थॉट वाला प्लेन कौन सा है हमारा? 4, 3, 8। जिसके पास भी 4, 3, 8 आया मतलब उसकी विचार शक्ति अच्छी हो गई। जिसके पास भी 9, 5, 1 आया उसका विल पावर प्लेन काफी अच्छा हो गया। फिर एक्शन प्लेन की हमने बात करी थी कि किसी भी व्यक्ति के पास 2, 7, 6 आ जाता है तो उसका एक्शन प्लेन काफी अच्छा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि इसके अलावा भी हमारे पास 2 सक्सेस प्लेन होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिल्वर सक्सेस प्लेन और गोल्डन सक्सेस प्लेन। गोल्डन सक्सेस प्लेन को अधिकतर लोग कहते हैं गोल्डन राजयोग, और सिल्वर सक्सेस प्लेन को लोग कहते हैं हमारा सिल्वर राजयोग। तो 4, 5, 6 जो ये आपको दिख रहा है कलर्ड वाला, जिस भी व्यक्ति का कंप्लीट हो रहा तो उसके पास क्या हो गया? गोल्डन राजयोग हो गया। 2, 5, 8 जिसका भी कंप्लीट है उसके पास कौन सा राजयोग हो गया? सिल्वर राजयोग हो गया उस व्यक्ति के पास। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एमएस धोनी का लोशो ग्रिड हम बनाएंगे और देखेंगे कि एमएस धोनी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों रहे। तो एमएस धोनी का लोशो ग्रिड बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? किसी भी व्यक्ति का लोशो ग्रिड बनाते हैं तो मूलांक। मूलांक। तो ममता जी इसका मूलांक क्या होगा? इसकी बर्थ डेट। हाँ, और इसका भाग्यांक क्या होगा? 7 + 7। इसके डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स का टोटल 7 + 7 + 1 + 9 + 8 + 1। अब इनको जल्दी से ऐड करेंगे तो कितना आता है? 15, 25, 33। Everybody's last moment they are unable to attend the class. 7 + 7 + 1 + 9 + 8 + 1, तो टोटल हमारा क्या आ गया? 33। 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इसका टोटल करके क्या आया? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 6। 3 + 3 = 6 आ गया। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? एमएस धोनी के पास मूलांक और भाग्यांक हमने दोनों निकाल लिए हैं। एमएस धोनी का मूलांक 7 आया है, उसका और भाग्यांक क्या आया है? एमएस धोनी का 6 आया हुआ है। अब हमें लोशो ग्रिड के लिए कोई और नंबर चाहिए? नहीं चाहिए। कुछ लोग कुआ नंबर भी ऐड करते हैं, कुछ लोग नेम नंबर भी ऐड करते हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं रहती है। बट फिर भी हम इस चीज को रखेंगे, कंसिडर करेंगे कि उनका कुआ नंबर क्या है और उनका नेम नंबर क्या है। बट अभी हम यहाँ पे इस ग्रिड में उनका नेम नंबर और कुआ नंबर को हटा के प्रोडक्शंस कर रहे हैं और हटा के उनका लोशो ग्रिड बना रहे हैं। क्योंकि हर किसी का देखो, कुआ नंबर लेने लग जाओ, नेम लेने लग जाओ तो पूरी ग्रिड में सारे ही नंबर भर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करिए कि अवॉइड कीजिए। बट हाँ, आपका नेम नंबर बन के वो आ जाता है तो एक तरफ से आपको उस नंबर की पावर मिल गई, उस नंबर की स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेप लोशो ग्रिड का क्या है? 7 जुलाई 1981। ठीक है, 7 जुलाई 1981। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास एमएस धोनी को देने के लिए कितने नंबर हैं? 7 + 7 1 तो 8 1। तो एमएस धोनी की डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर आ गए हैं?
7,7,1,9,8,1 यानी कि उसका बर्थ डेट, उसका बर्थ मंथ, और हमने क्या लिख लिया, उसका ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे हमने MS धोनी का ये ग्रिड पूरा किया है। अब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट नंबर हैं, वो है हमारे मूलांक और भाग्यांक, यानी कि हमारे जीवन की गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। तो वो भी हम इस ग्रिड में, इस ब्रैकेट में ऐड करेंगे, जिसमें हमने MS धोनी की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो इनका मूलांक हमने 7 ऐड किया, और इनका भाग्यांक क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है, तो हमने ये ऐड किया। ठीक है, अब हम इस ग्रिड में चले जाते हैं। ये है हमारा मास्टर ग्रिड। इसी के अकॉर्डिंग हम अब क्या करेंगे, नंबर फिल करेंगे इस ग्रिड में। 7 तो बताओ, 7 आया है सबसे पहले, 7 कहाँ जाएगा, किस सेकेंड रो में जाएगा। फिर 7 किस में जाएगा, सेकेंड रो में जाएगा। फिर 7 किस में जाएगा, सेकेंड रो में जाएगा। कहाँ से आएंगे ये 777? इस स्टेप में आए हैं, जिसमें हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर लिखे, और साथ में क्या लिखा है, इसका मूलांक और भाग्यांक। तो हमने जब इस ब्रैकेट को देखा, इसकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स और मूलांक और भाग्यांक को हमने जब निकाला, तो हमें कितने 7 मिल गए, 777 मिल गए। अदरवाइज इनकी डेट ऑफ बर्थ में कितने 7 थे, सिर्फ 2 ही 7 थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 7 जुलाई 1981। तो इनके पास इतने 7 यहाँ पे आ गए हैं। अब इनके पास क्या आया है, 1 मैम, 1 आया हुआ है। 1 कितने आए हुए हैं, 2 टाइम। तो 1 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दें फर्स्ट कॉलम पे, नहीं लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने बार 1 आया हुआ है हमारा, 2 टाइम्स हमारा 1 आया हुआ है। हमारा 8 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 टाइम। 1 टाइम 8 आया हुआ है। ठीक है, जैसा जैसा ये ग्रिड यहाँ पे दिया हुआ, वैसे वैसे हम नंबर भरते जा रहे हैं। हमारा 6 आया हुआ है, यस आया हुआ है। क्या हमारा 4 आया है, नहीं मैम, 4 नहीं आया है। ठीक है, 4 की रो ब्लैंक हो गई। 9 आया है हमारे पास, यस मैम, यस हमारे पास 9 आया हुआ है। क्या MS धोनी के पास नंबर 2 आया है, नहीं, ये भी ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या इसके पास 3 है, डेट ऑफ बर्थ में 3 है। यहाँ पे देखो, डेट ऑफ बर्थ या मूलांक या भाग्यांक में इसके पास 3 आया है, इसे हमें देखना है। यहाँ पे आया है, नहीं आया है, तो ये भी ब्लैंक हो गया। 5 आया है, नहीं, ये भी नहीं आया हुआ है, ये भी ब्लैंक हो गया। ठीक है, बट इसके पास क्या आया हुआ है, एक प्लेन लोशो ग्रिड का जो कंप्लीट है। वो कौन सा प्लेन इसके पास कंप्लीट है लोशो ग्रिड का, या प्रैक्टिकल प्लेन, ये प्लेन इसका कंप्लीट है। ठीक है, तो क्या हुआ, लाइफ में इसके हर्डल्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट इस प्लेन के कंप्लीट होने के बाद इसको सक्सेस मिल गई, एज नंबर 7 पे है। तो नंबर 7 वाले ज्यादा क्या हैं, लॉजिकल हैं, स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, ज्यादातर ये लोग चैटिंग में बिलीव नहीं करते, इधर उधर बातें करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते ये लोग। नहीं बोलो, ठीक है, प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट हो गया, तो क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके। अब ये बताओ, नंबर 8 आया है उसके पास, तो नंबर 8 आपको दिख रहा है कि क्या देता है, नंबर 8 हमें फॉर्च्यून का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, पावर का नंबर है, मनी का नंबर है। और 8 नंबर वालों के बारे में जब हमने डिटेल में पढ़ा था, तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये लोग, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट। तो वहां जब मैनेजमेंट की बात आती है, तो हर चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि MS धोनी अपनी टीम को कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है, देखा वो अपनी टीम को कितने अच्छे से मैनेज करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं 1। तो 1 क्या देता है किसी व्यक्ति को, 8 भी आया था, 1 भी आया था। 1 क्या है, कम्युनिकेशन काफी अच्छा कर देता है, करियर ओरिएंटेड बना देता है, इंडिपेंडेंट बना देता है व्यक्ति को। ठीक है, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, ये कौन सा नंबर उसे देता है, नंबर 1 देता है, यानी कि सूर्य का नंबर है, सन की जितनी चमक। अब इसके पास और कौन सा नंबर आया, 6 का नंबर आया। तो 6 ने उसको क्या दिया, लव, रोमांस, ठीक है, फैमिली लाइफ का सुख, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पैसा आ गया ना उसके पास। यस। तो आप देखो कि हर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसा प्लेन है, कौन से प्लेन में से, जो कंप्लीट हमारे 8 प्लेन में से जिनका हमने डिस्कशन किया था, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन, सिल्वर सक्सेस और गोल्डन सक्सेस प्लेन, इनमें से एक ना एक प्लेन उनका पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कौन सा प्लेन पूरा होता है, इनका प्रैक्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन, नंबर
हिस्ट्री वाला प्लेन, ये प्लेन इनका पूरा हो रहा है, तो इसीलिए MS धोनी इतने सक्सेसफुल हुए। ठीक है, अब इतन देखो मोदी, इससे पहले आप मोदी को कब से जानना स्टार्ट कर रहे हो? बहुत कम समय से, उससे पहले इसका नाम तक नहीं आता था, कोई इतना जानता भी नहीं था, और एकदम से इतना ये अपनी लाइफ में ग्रो कर गया। तो कैसे ये अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर गया? ठीक है, तो अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे। हमारी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है मोदी की? 17 सितंबर 1950। अब देखें मोदी क्यों सक्सेसफुल हो गया। मोदी का मूलांक निकालते हैं, 178 17 है बर्थ डेट। मूलांक क्या होता है? बर्थ डेट। यहाँ पे मिल गई 2 डिजिट में, सभी को पता है, बहुत ही सिंपल हो गया। 1 + 7 = 8 हो गया। अब भाग्यांक निकालेंगे। भाग्यांक कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स का टोटल हमारा क्या हो जाता है? हमारा भाग्यांक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम निकालेंगे भाग्यांक किसका। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे? मोदी जी का भाग्यांक। तो भाग्यांक करेंगे तो कितना आएगा ममता जी? आपने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा। 32 आ रहा है। 5 ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा 32 आ गया है। ठीक है, भाग्यांक इनका निकल गया। अब भाग्यांक भी निकल गया, मूलांक भी निकल गया। अब ये हमारे पास मेन ग्रिड होता है, इसी ग्रिड से हम सारे नंबर्स भरेंगे। तो अब देखेंगे 4 को 4 की जगह पे लिखते हैं, बट अब इनके पास हमने थर्ड स्टेप तो निकाला ही नहीं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? DOB के सारे नंबर, DOB ऑल नंबर 1, 7, 1, 9, 5, 0। ठीक है, 0 भी आया तो 0 को भी लिखेंगे। अब मूलांक क्या आया हुआ है? 8 आया हुआ मैम है। आपने सितंबर का नहीं लिया, 9 मंथ। हाँ जी, आपने मंथ का नंबर नहीं लिया, 9 नंबर ओके का ओके, सितंबर। हाँ 9, 17 ऑफ सितंबर 1950। ठीक है, अब हमने मूलांक भी लिख लिया इनका और भाग्यांक भी निकल लिया। तो मोदी जी का अगर हम देखें 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ है। इनका मूलांक निकालते हैं तो 8 पे आ जाता है, भाग्यांक कितने पे आ जाता है? 5 पे आ जाता है। थर्ड स्टेप क्या है? बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे? डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को लिखेंगे और साथ में लिखेंगे उनके 2 इंपॉर्टेंट नंबर, मूलांक और भाग्यांक, जो है 8 और 5। अब ये हमारा स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है और यहाँ पे हम बनाएंगे मोदी जी का लोशो ग्रिड। अब बताइए ममता जी, 4 है इनके No, पास? No, ठीक है, no. इनके पास 9 है। Yes, ma'am. कितने 9 है? 2 बार 9 आया हुआ है। इसको हम देखें ना, ये वाले में Yes. हमने जहां पे डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर, मूलांक, भाग्यांक लिखे, तो यहाँ पे इनके पास 2 बार 9 आया हुआ है। इनके पास 2 है? No, ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 आया है? no. 5 आए हैं? Yes, ma'am. 2 times. डबल 5 आए हुए हैं। अब 7 आया है, यहाँ पे हमें 7 Yes, ma'am. चाहिए ना, 1 time. 1 टाइम 7 आया हुआ है। चलिए, 8 आया हुआ है इनके पास? Yes, ma'am. 1 time. 8 आया हुआ और इतना प्रोमिनेंट नंबर बन के आया है, मूलांक में आ गया है। ठीक है, 1 आया है इनके पास? Yes, ma'am. The कितनी बार आया है? double time है, 2 time 2 है. टाइम्स आया हुआ है, डबल टाइम आया हुआ है। 6 है इनके पास? No. Complete हो गया मैम. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 नहीं लिखते, ब्लैंक कर देते, बिकॉज 0 की भी अपनी वैल्यू है। तो अब देखो, हमने बात करी थी कि सक्सेस होने के लिए कुछ तो हमें स्पेशल चाहिए ना। नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस है? इतना ही डिफरेंस है कि वो कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं, दूसरों से अलग करते हैं। समझ रहे हो? अगर बिल गेट्स ने सोचा ही नहीं होता कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, तो कहीं जॉब कर रहा होता ना। स्टीव जॉब्स भी पढ़ाई के बाद जॉब कर रहा होता। और मोदी की फैमिली देखो, अगर मोदी जी ने यही सोचा होता कि मैं यहीं रहूंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, अरे मेरे तो भाई ये कर रहे हैं, मैं भी किसी गवर्नमेंट जॉब को, छोटी गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेता हूँ, बट उसने क्या करा? लोगों से हटके करने का सोचा। तो ये सब आपकी विचार शक्ति है जो आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। और उसको हम कैसे देखेंगे कि ये व्यक्ति कितना आगे बढ़ेगा? इन 8 प्लेन से 8 एरोस जो लोशो ग्रिड में रहते हैं, तो 951 इनका कंप्लीट होता है नहीं होता? इनके लोशो ग्रिड में होता है। तो 951 का प्लेन क्या दिखा रहा है ममता जी? Will plane. विल पावर, विल प्लेन है ये। तो यहाँ पे देखिए, मोदी जी के पास भी हमने यहाँ पे देखा तो विल प्लेन इनका इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। तो विल प्लेन की वजह से ये लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो गए। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, देखो, हर कोई व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुआ है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है छुपा हुआ। और ऐसा नहीं कि हमारे पास में अगर कोई प्लेन नहीं आया तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम होंगे सक्सेसफुल,
बट हमें वो नंबर्स की एनर्जी को समझना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कई व्यक्तियों के पास ना 951 आता है, अब वो हर कोई मोदी नहीं बन जाते हैं, समझ रहे हो? क्या Yes. होता है कई बार हमारे पास ये नंबर्स रहते हैं, बड़ी नंबर्स की एनर्जीज में जो काम कर जाता है, जैसे अभी अब देखो सन और मरकरी बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिल जाएंगे। अब ये थोड़े ना हर कोई राजा बन जाता है, जब वो उस नंबर से रिलेटेड काम करे, उस नंबर की वाइब्रेशंस के साथ सिंक्रोनाइज करे अपने आप को, तभी वो आगे बढ़ता है। तो 9 नंबर्स किसका नंबर है? फेम देता है, फेम दिया है ना उन्हें, फॉर्च्यून दिया है उन्हें, रेपुटेशन दी है उन्हें, सोशल इमेज उन्होंने दी हुई है, सारा ये नंबर 9 देता है। ठीक है, तो ये नंबर 9 की वजह से इनके पास फेम आया, फॉर्च्यून आई, रेपुटेशन आई, सोशल इमेज इनकी काफी अच्छी बनी। और इनके पास 5 का नंबर जो इसको कंप्लीट कर रहा है, 5 नंबर क्या देता है? लक का नंबर है, बैलेंसिंग का नंबर है। अगर हम 1 to 9 नंबर्स को लिखें तो 5 का नंबर हमारा लगभग बीच में आता है नहीं, तो ये क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी का नंबर है, बैलेंस का नंबर, इसलिए कहा जाता है कि लोशो ग्रिड में नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। तो क्या करा किया इस नंबर ने? इनको एक अच्छा ऑरेटर बनाया। मरकरी एक अच्छा, मरकरी की क्वालिटी है ना, एक अच्छा इंटेलेक्ट, अच्छी बुद्धि और अच्छा कम्युनिकेशन इनको दिया, लक दिया, स्टेबिलिटी इनको दिया। ठीक, 9 5 और तीसरा कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा था इनका? 1। तो यहाँ पे इनको कम्युनिकेशन डिटरमाइन ये हो गए, करेज इनका बढ़ गया, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ गया। 1 नंबर सन का है और सन जो है गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 951 ये प्लेन इनका कंप्लीट हो गया। तो इसी की वजह से मोदी जी को इतनी सक्सेस मिली है। आगे एक और पे अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़ा था, बिल गेट्स। अब ये दुनिया के इतने अमीर आदमी कैसे बन गए, ये भी देखते हैं। अमीर आदमी इतने बिल गेट्स कैसे बने, देखते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में आखिर ऐसा क्या है। लोशो ग्रिड में अगर हम निकालें तो ऐसा क्या इनकी डेट ऑफ बर्थ में हमें मिल जाएगा जो इतना ज्यादा इनको सक्सेसफुल बना गया। तो मूलांक क्या होता है? मैंने कहा था बर्थ डेट होती, तो इनकी बर्थ डेट क्या है? 28। जब हम इसे टोटल करेंगे तो 2 + 8 इक्वल्स टू आ जाता है हमारा 10। अगेन हम उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें तो आता है 1। भाग्यांक निकालेंगे इनका। भाग्यांक क्या होता है? हमारी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स का टोटल। ममता दी जल्दी से भाग्यांक आप कैलकुलेट कर लीजिए इनका। 40 मैम, 4 आया, 40 मैम। ठीक है, तो इनका भाग्यांक क्या आ गया है? 40 आ गया है। भाग्यांक इनकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स का टोटल। अब 40 को 40 तो नहीं लिखेंगे, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल यूज करेंगे। 4 + 0 = 1 और 4 + 0 = 4 और यहाँ पे क्या आ गया है? 1। तो अब हमें मूलांक मिल गया। बिल गेट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1955, उनका मूलांक 1 मिल गया, इंपॉर्टेंट नंबर इनके लाइफ का। दूसरा इनका भाग्यांक मिल गया। अब लोशो ग्रिड बनाने के लिए इनका क्या चाहिए? तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर चाहिए। तीसरे स्टेप में चले जाएंगे, वो है हमारे डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स। सब लिख देते हैं हम। डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो लिखने के बाद अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट नंबर आए हैं मूलांक, वो है 1, इनका भाग्यांक आया है 4। तो अब अगर हम इनके लोशो ग्रिड बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें जब इनकी डेट ऑफ बर्थ को लिखा और इनके मूलांक और भाग्यांक को भी हमने साथ में लिखा इस ब्रैकेट में, तो हमें कितने नंबर्स मिलते हैं, कौन सा प्लेन कंप्लीट होता है इनका, कौन सा ऐसा प्लेन है जो इनको इतनी पावर दे गया। 4 है इनके पास, ध्यान से देखिए ममता जी, 4 है। नो मैम, मैम एक्चुअली आपने इसमें लिखा नहीं आ रहा आपका मूलांक भाग्यांक वगैरह कुछ भी लोशो ग्रिड के लिए? नहीं, आपकी मेरी प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिख रही है? नहीं मैम, बस बिल गेट्स लोशो ग्रिड लिखा हुआ है, उसके बाद आपने जो लिखा है ना, हम लोगों ने फिल करना था, वो फिल नहीं हो रहे नंबर्स। अभी अभी दिख रहा है आपको? नहीं मैम। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है? अभी सलमान खान दिख रहे हैं? नहीं मैम, बिल गेट्स ही दिख रहे हैं। 1 सेकेंड, अब हो गया मैम, चेंज हो गया। चेंज हो गया ना? ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गया ना कि इनकी बिल Yes, गेट्स ma'am. की डेट ऑफ बर्थ 28/10/1955, हमने मूलांक निकाला 1, भाग्यांक निकाला 4, फिर हमने क्या किया? डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को एक ब्रैकेट बना के लिख दिया और मूलांक और भाग्यांक को लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका लोशो ग्रिड बनाते हैं और क्या स्पेशल है इनके पास। 4 आया है, 1 टाइम आया है, 9 आया है, यस मैम। हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम। ठीक है, और हमारे पास 2 आया है, 2 भी आया हुआ है। ठीक है, 3 आया है हमारे पास, नो मैम। 5 आया है हमारे पास, यस मैम, 2 टाइम, वो भी 2 टाइम्स आया हुआ है। 7 आया है हमारे पास, नहीं आया नो है। मैम।
तो इनके लोशो ग्रिड में 8 आया है, यहाँ देखिए ब्रैकेट Yes, में 8 one दिखाई time. दे रहा है, वन टाइम वन टाइम। इनके लोशो ग्रिड बनाने के लिए यहाँ देखिए आपको 1 दिखाई दे रहा है, 3 टाइम 3 टाइम्स दिखाई आया हुआ है, 6 दिखाई दे रहा है, नहीं ma'am. दिखाई दे रहा है। तो इनके पास क्या थी जो इनको लाइफ Willpower. में बहुत ज्यादा सक्सेस दे गई दूसरों से हटके, वो Willpower. है विल पावर प्लेन। इतने ज्यादा ये लाइफ में सक्सेसफुल हुए, बाकी नंबर्स को अगर हम नहीं देखेंगे, देखिए यहाँ पे इनका विल पावर प्लेन कंप्लीट हो गया है। अभी हमने विल Willpower, पावर की ma'am, तो बात, अभी मेंटल प्लेन भी है। हाँ मेंटल प्लेन भी 492 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, मोदी जी का यहाँ पे विल पावर प्लेन कंप्लीट है और इनका भी यहाँ पे विल पावर प्लेन कंप्लीट है। ठीक है, तो माइंड इतना तेज, इतना शार्प माइंड। ठीक है, देखो माइंड प्लेन कंप्लीट हो गया, विल पावर प्लेन भी कंप्लीट हो गया, 2 प्लेन इनके कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पे सलमान खान दिखाई दे रहा है। यस मैम। मैम कोई अब- ज्वाइन करना चाह रहा है ग्रुप को? ओके, वन सेकेंड, नोटिफिकेशंस आ रही है। नहीं मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, मैंने साउंड लगा के रखी हुई है। लिखा तो अच्छा आ रहा है, वन सेकेंड। यस। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, सलमान खान का देखेंगे कि ये लाइफ में इतने लव रिलेशनशिप में क्यों आए, इतनी ये सक्सेसफुल क्यों हुए, दोनों चीजों को भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। तो सलमान खान का हम लोशो ग्रिड बनाने के लिए क्या करेंगे, मूलांक। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, अब हमें पता है कि मूलांक कैसे निकालते हैं। आप तब तक फटाफट से 9 इसका भाग्यांक निकाल के रखिए। तो इनका भाग्यांक क्या आ जाता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ के जितने भी डिजिट हैं उनका टोटल 27 ऑफ दिसंबर 1965। ठीक है, टोटल करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा, सेकेंड इज कॉलिंग, यस 22 ठीक है। तो अभी हमारा कहाँ पे आ जाता है, इनका भाग्यांक क्या आता है ममता जी, सलमान खान का भाग्यांक नंबर क्या निकला 2 डिजिट में? 42 मैम। हाँ आराम से Yes. कीजिएगा, 42। ठीक है, तो 42 निकल गया है। 42 को फिर हम न्यूमरोलॉजी के थंब रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिजिट में, तो सलमान खान का क्या निकल गया भाग्यांक, 6 निकल गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 27 दिसंबर 1965, 42 आया, 4 + 2 = 6। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ लोशो ग्रिड बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, थर्ड वाले स्टेप में क्या करेंगे, हम डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को लिखेंगे। मैम आप फिर मंथ भूल गए। 27 ऑफ दिसंबर 12 1965। ओके, तो यहाँ पे अभी इनका मूलांक भी लिखेंगे साथ में, जो हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ से इंपॉर्टेंट नंबर निकाला है, और साथ में क्या लिखेंगे, इनका भाग्यांक भी लिखेंगे। ठीक, अब यही नंबर्स हैं जो इसके थ्रू हम लोशो ग्रिड बनाएंगे। इसके अलावा हम कोई नंबर्स यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। लोग कुआ नेम सब ऐड कर देते हैं, बाद में हम देखेंगे कि कितना % रोल कुआ और इनका रहता है, बट जनरली कुआ नंबर बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है, अवॉइड ही कीजिएगा। 1965, कितने सारे लोग 1965 में पैदा हुए हैं, तो कुआ नंबर की स्ट्रेंथ इसीलिए कम हो जाती है बिकॉज इट विल बिकम अ यूनिवर्सल। तो 1965 में सलमान खान ही पैदा नहीं हुए ना, कितने सारे लोग पैदा हुए हैं। तो ज्यादातर लोग ये लॉजिक देके कुआ नंबर्स को और नेम नंबर्स को इस पे नहीं लिखते हैं, बट कुआ नंबर और नेम नंबर्स का एज आई सेड 30% रोल रहता है। तो अब हम लोशो ग्रिड बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 है सलमान खान जी की डेट ऑफ बर्थ में, नहीं है, ठीक है। 9 है इनके पास, है, वो भी कैसा बन के आया हुआ है, 9 मूलांक बन के आया हुआ है। अब इनके पास देखो उदार दिल भी है, 9 के 2 फेस है ना, एक तरह से उदार है और दूसरी तरह से क्या है, वो रामकृष्ण परमहंस है एक तरफ से, दूसरी तरफ से आप सलमान खान ही लगा लीजिए, थोड़ा बहुत एग्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हम फिल करेंगे कितनी बार 2 आया है, 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, अभी लोशो ग्रिड में आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी, फिर कभी भी नहीं भूलोगे इस लोशो ग्रिड को बनाना अपने आप ही। जैसे रात में तुम आधी नींद में भी कोई कहेगा ना लोशो ग्रिड बनाओ, एकदम से बना लोगे। इतनी प्रैक्टिस हम लोशो ग्रिड के ऊपर कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सारे नंबर का गेम समझने के बाद, कंपाउंड नंबर समझने के बाद, हमें ये इंपॉर्टेंट ग्रिड जो जिससे हमारी सारी प्रोडिक्शन हो रही है समझना जरूरी है। अब हमारे पास 3 आया हुआ है, देखिए
नो मैम, नो। हमें 3 चाहिए, यहाँ पे नहीं आया है। क्या 5 आया हुआ है? यस। यस मैम, 1 टाइम। अब हमारे पास 7 आया हुआ है। यस, Yes, ma'am. 7 भी आया हुआ है। 8 आया है हमारे पास? नहीं No. आया है। 1 आया है? यस मैम, 2 टाइम। 2 बार आया हुआ है। 6 आया हमारे पास? यस यस। मैम, 1 टाइम। अभी मैंने इसका टाइटल क्या दिया हुआ था? उधार अब दिल भी और टाइटल क्या दिया था? इतने लव रिलेशनशिप। relation। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो क्यों इतने ज्यादा लव रिलेशनशिप हो गए। देख सकते हो क्या, कैसे कैसे इतने ज्यादा लव रिलेशनशिप में चले गए। नंबर 6 किसका आता है? इनका भाग्यांक क्या है? आपको दिख रही है ना ये ट्रिप प्रेजेंटेशन, यस मैम। जहां पे हमने लोशो ग्रिड बनाया। नंबर 6 6 क्या है? लव, लग्जरी, रोमांस का है। ठीक है, अब ये सारे भाग्यांक नंबर 6 वाले क्या सलमान खान बन जाएंगे? ठीक है, ऐसा नहीं है। अब इनके पास और क्या नहीं है, देखो 4 3 8 का प्लेन क्या दिखाता है आपका? थॉट। थॉट प्लेन। ठीक है, तो इनका यहाँ पे थॉट प्लेन, इसीलिए तो एक्शन पहले हो जाते हैं इनके। देख रहे हो, एक्शन का प्लेन भर के आया हुआ है, एक्शन पहले हो जाते हैं, Yes, सोचते बाद में है। समझ गए आप व्यक्ति की प्रवृत्ति को कैसे जानोगे? यस मैम। ठीक है, बट देखो एक ये पार्ट हमने बात करी इनके, इस पार्ट के ऊपर, बट सक्सेसफुल भी हुए हैं अपनी लाइफ में। क्यों सक्सेसफुल हुए हैं? एक प्लेन नहीं है सिर्फ, बट बाकी इनके पास विल पावर का प्लेन स्ट्रांग है और एक्शन प्लेन इनका स्ट्रांग है। तभी देखते हो ना कितनी मतलब मूवीज करते हैं, कितनी मतलब इस एज में भी वो कितने एनर्जेटिक हैं, है ना, कितना लेवल ऑफ एनर्जी है उनका। तो ये यही राज है, इसीलिए कहते हैं लोशो ग्रिड इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली आप निकाल सकते हो। अभी हमने पता लग गया है कि सलमान खान के इतने विवाद क्यों हो जाते हैं। सलमान खान को गुस्सा आया, सलमान खान ने ड्रिंक की, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा गुरु का नंबर नहीं है, राहु का नंबर नहीं है, और हमारा स्टेबिलिटी वाला नंबर सैटर्न का नंबर नहीं है इनके पास में। अब आगे देखें, ऐश्वर्या राय के पास क्या स्पेशल है, इनका भी निकाल के देखते हैं। आखिर इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या राज है? मूलांक निकालेंगे हम इनका 1। यस। भाग्यांक निकालेंगे। 1 भाग्यांक क्या है? डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स का टोटल क्या है आपका? भाग्यांक कहलाता है। 1973। ठीक है, ये इक्वल्स टू हो गया, अब इसको प्लस कीजिए। ठीक है, भाग्यांक 11th ऑफ नवंबर 19, आई थिंक वन मोर 1, 11th ऑफ नवंबर 1973। तो कितना हुआ टोटल? 24 इक्वल्स टू 6 आ गया है। 2 + 4 = 6 वीनस का। तो ब्यूटी है इनके पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लोशो ग्रिड नहीं बना सकते, 2 ही तो नंबर मिले, मूलांकन भाग्यांक। थर्ड स्टेप की तरफ चले जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम? डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 नवंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ। अब क्या लिखेंगे? इनका बर्थ ईयर 1, 9, 7, 3। ठीक है, यहाँ पे हमने इतने नंबर लिख दिए। अब इनका लोशो ग्रिड देखें तो हमें मोस्टली क्या दिखाई दे रहा है? भर भर के, हाँ मूलांक और भाग्यांक, हाँ, भर भर के नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं। मूलांक हम इनका लिख देंगे। मूलांक भी हमारा क्या आ गया है? 1 सितंबर 1973। कमी नहीं थी 1 की, एक और 1 हमें मिल गया। अब हमें क्या मिला? भाग्यांक से चलो कुछ डिफरेंट नंबर मिला, वो है 6। अब इसको ग्रिड को फिल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड ग्रिड ही फॉलो करेंगे। जैसे कई बार मैंने कहा है 4 को यहाँ से नहीं स्टार्ट कर दोगे। 4 है इनके पास? नहीं है। 9 भरेंगे, 9 है इनके पास? नहीं है। हाँ जी, हेलो हाँ जी मैम, ये भाग्यांक 24 आएगा 23 आएगा? अरे मैं ममता जी पे ट्रस्ट करके चल रही हूँ। ममता जी, यस मैम, चेक कर रही हूँ फिर से मैम। मैम चेक करो, मेरे तो 24 ही आ रहा है। 1 सितंबर 1973, नहीं 23 आएगा ना ममता जी? 1 सितंबर, सॉरी 1 नवंबर 1973। 7 और 10, 10, 10, 23 आएगा। ठीक है, आपने क्या एक्स्ट्रा 1 लगाया था? 1 नवंबर, हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा 1 डाला था। यस मैम, तभी हो। हाँ जी, हाँ बाई मिस्टेक। फिर से इसको स्टार्ट कर लेंगे। 1 नवंबर 1973, मूलांक 1 आ गया। ठीक है, 1 एक प्रोमिनेंट नंबर है, सन का नंबर। ठीक, भाग्यांक निकालेंगे तो 1
1 नवंबर 1973, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नवंबर हो गया 1973, 23 इक्वल्स टू 5, इनका भाग्यांक भी मिल गया। सारे नंबर्स को हमने अब यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे इनका नंबर क्या बन गया, 1 नवंबर आ गया है, 1973 आ गया है। यहाँ तक तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही कंप्लीट करी, आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इनका मूलांक और भाग्यांक, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, अलग कलर से कर देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इनका ग्रिड फिल करेंगे, ठीक है। अब इसी नंबर से इनका ग्रिड फिल होना है, जहां पे हमने क्या लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर और मूलांक और भाग्यांक। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 आया, नहीं मिला, 9 मिला, आया है, यस 9 आया हुआ है, 2 आया है, नहीं आया हुआ है, 3 आया है इनके पास, यस 3 आया हुआ है, 5 आया है इनके पास, यस 5 आया है, 7 आया है, यस 7 आया हुआ है, ठीक। अभी हम देखेंगे 8 आया है इनके पास, नहीं आया है। 1 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 इनकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया है, ठीक है। और इनके पास 6 का नंबर भी नहीं है। तो इनको लाइफ में, मैंने अभी कहा था कि देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए ना कहीं से वो अपना एक प्लेन कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी प्लेन हो, इररिस्पेक्टिव। अभी हमने जितनी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एनालिसिस करी थी, हमने देखा सलमान खान के भी 2 प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाले कोटेशन को भी हमने प्रूफ किया कि ये गायब हो गया तो क्या हो गया, लव रिलेशनशिप। तो यहाँ इतने ज्यादा लव रिलेशनशिप। अब हमने यहाँ पे बिल गेट्स में भी देखा, तो देखो एक प्लेन इनका भी कंप्लीट हो गया। आगे हमने स्टडी करी थी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो इनके भी प्लेन कंप्लीट हो गए। धोनी का भी देखिए आप, धोनी का भी प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल बनने के लिए ये सारे प्लेन्स में से एक प्लेन कंप्लीट हो जाता है तो एक्स्ट्रा सक्सेसफुल, मतलब सोचा अलग तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पावर्स उसमें थी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इनके पास में क्या हुआ, एक प्लेन कंप्लीट हो गया है, 951 का प्लेन इनके पास कंप्लीट हो गया, तो इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल पावर आ गई, ठीक है। हमेशा नंबर 1 बनने की कैपेबिलिटीज आ गई, बिकॉज इतने नंबर 1 भरे हुए हैं इनके पास, हमेशा आगे बढ़ना चाहती हैं। तो नंबर 1 इतना ज्यादा हो गया तो थोड़े से डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी हो जाना चाहिए था, ठीक है इनको। बट ये डोमिनेटिंग नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसको किसने बैलेंस कर दिया, 3 5 7, ये इनका इमोशनल प्लेन कंप्लीट हो गया। ऐसे लोग एम्पैथी रखते हैं दूसरों के साथ में, भावुक होते हैं, तो ये 1 की जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक थी वहां पे कम हो गई। तो देखिए 951 357 हर सक्सेसफुल व्यक्ति को हमने अभी तक यहाँ पे कवर किया, और हमने देखा कि कोई ना कोई इनके प्लेन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और सलमान खान का भी हमने देखा कि इनका जो ये सब एग्रेशन गया, और इतने लव अफेयर्स हुए, इतना गुस्सा इनके पास में रहा, इतने इश्यूज इनके साथ में क्रिएट हुए इतने अच्छे होने के बाद भी, तो वो क्यों हुए, क्योंकि उनका एक पूरा प्लेन मिस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्टीव जॉब का निकाल के देखेंगे कि आखिर इनके पास ऐसा क्या स्पेशल है कि इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करी, फिर उसी एम्पायर से इनको निकाल दिया गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। तो लोशो ग्रिड इनका बना के देखते हैं। लोशो ग्रिड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, मूलांक चाहिए। मूलांक करेंगे 2+, ममता जी आप फटाफट से इनका निकाल के रखिए भाग्यांक। 2+4, रमेश जी आप भी इनका भाग्यांक निकालिए। 2+4 = 6 हो गया। अब हम इनका क्या निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे। भाग्यांक क्या होता है, 2+4 डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स का टोटल, 2+4 + 2 + 1 + 9 + 5 + 5, ठीक है। 28 में तो हमारा कितना आता है, 28, 10, ठीक है। फिर से 10 आ गया, और हम 10 से इसको क्या बना लेते हैं, फिर सिंगल डिजिट में करते रहेंगे जब तक नहीं आ जाता है, इसको हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। और 1 आ गया। अब ऐसा मत कहना कि इनका भाग्यांक 28 है या इनका भाग्यांक 10 है। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल हमेशा याद रखो, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। अब ये है हमारा मास्टर लोशो ग्रिड, ठीक, मास्टर लोशो ग्रिड हमारा ये है। अब हमने अपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर्स हैं, जल्दी बोलिए। 2 2 4 2 19 19 55 55। और साथ में क्या लिखेंगे लोशो ग्रिड बनाने के लिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के 2 इंपॉर्टेंट नंबर, मूलांक क्या है इनका 6 और भाग्यांक क्या है इनका 2।
2 आया हुआ है, 2 आया है, 1 आया है, 1 मैम। भाग्यांक 1 आया है ना इनका, यस मैम। भाग्यांक 1 आया हुआ है इनका। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए ये नंबर्स हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम ये स्टैंडर्ड वाले को देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग नंबर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि क्या इनके पास इनकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को लिखने के बाद और मूलांक और भाग्यांक को लिखने के बाद कोई नंबर आया है नंबर 4 से। यस, कहाँ पे है नंबर 4? सेकंड नंबर, ये है नंबर 4। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4। अब 9 को कहाँ लिखेंगे? सेकेंड रो, फर्स्ट रो, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो क्लियर ही हो गया, ये सबको भरना आता ही है। तो यहाँ पे 4 हो गया, 9 हो गया, 2 आया है इनके पास। यस, कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया हुआ है। अब देखो 3 आया है इनके पास? नो मैम, नहीं आया है। 5 आया है इनके पास? यस, 2 टाइम्स आया है। अब इनके पास 7 आया है? नहीं आया है। अब देखिए इनके पास 8 आया है? नहीं है मैम। 1 आया है? यस मैम, 1 2 टाइम। 6 आया है? यस मैम, 1 टाइम। ठीक है, जो संख्या जितनी बार आई है, जो नंबर जितनी बार आया है उसको उतनी बार लिखेंगे। अब देखो हमने क्या बात करी थी, सक्सेसफुल होने के लिए इन प्लेन्स का, इनमें से कोई प्लेन कंप्लीट हो जाए तो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, ज्यादा संघर्ष थोड़े नहीं करने पड़ते और सफलता निश्चित होती है उस व्यक्ति की, क्योंकि परसिस्टेंस और विल पावर का प्लेन यानी कि 951 ये विल पावर प्लेन इनके पास है। नहीं हो रही है कंप्लीट। हाँ, मैंने एग्जाम्पल अधिकतर वहीं से उठाए हैं। ठीक है, आप देखो विल पावर प्लेन इनका कंप्लीट हो गया, और नहीं इनके 2 प्लेन कंप्लीट है ना आपके बिल गेट्स की तरह, 492। हाँ देखो ना आप इनके, और ऐश्वर्या राय का आपने नहीं देखा, सबके आप 951 इमोशनल सबके कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं 951। यहाँ देखो इनका इमोशनल प्लेन नहीं है, इनका कहाँ 951 है। 951 मैम कंप्लीट है। हाँ नहीं इनके पास है 951 और 357 भी है। ठीक है, तो अलग जितने विल पावर सब चीजें। हाँ नहीं अभी देखो आप सलमान खान भी इतने सक्सेसफुल हुए हैं, ये इतने सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये विल पावर व्यक्ति के पास है तो सक्सेसफुल हुए। बट हम इसको यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 951 कंप्लीट हो गया इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी प्लेन आपको सक्सेसफुल बना सकता है आपका। ठीक, कोई भी प्लेन आपको आपका सक्सेसफुल बना सकता है। तो यहाँ पे हमने जब इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करी तो हमने देखा कौन से 2 प्लेन मिल गए। ये कौन सा है? माइंड का प्लेन है जिसको मेंटल प्लेन बोलते हैं, 492 राहु मार्स और साथ में हमारा मून। नहीं, इनको क्या किया, मेंटल प्लेन दे दिया, तो ये नंबर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए। 951 हमें मिल गया इनके पास में, तो स्ट्रॉन्ग हो गया। और देखो इनका प्रोमिनेंट नंबर भाग्यांक भी इनका नंबर 1 हो गया, तो 1 वाली जो क्वालिटीज थी वो भी इनके अंदर हमें अच्छे से देखने को मिली हैं। तो इतने एग्जाम्पल से हमने अभी तक समझा कि ये लोग अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, इतनी सक्सेस इन्होंने पाई है, चाहे बिल गेट्स हो आपके, चाहे सलमान खान हो, चाहे आपके देश के प्राइम मिनिस्टर हो नरेंद्र मोदी जी, ये क्यों सक्सेसफुल हो गए? ठीक है, देखो दूसरा कोई प्लेन नहीं था इनके पास में, बट एक प्लेन था जिससे सफलता मिली, लगे रहे, सफलता इनको मिल गई। यहाँ पे ऐश्वर्या राय की भी सफलता देखिए जल्दी मिल गई, 2 प्लेन्स ऑलरेडी लेके आई हैं। ठीक है, देखिए 2 प्लेन ऑलरेडी लेके आए हैं ये। बिल गेट्स का भी देखो इतनी बड़ी एम्पायर, 2 प्लेन ऑलरेडी लेके आए हैं। हमने देखा जहाँ पे इनका मेंटल काम करने की जो चीजें थी, तो उनकी मेंटल कैपेसिटी कितनी तेज हो गई इस मेंटल प्लेन की वजह से। हुआ नहीं हुआ मैम? एक्चुअली जो 190 जैसे 19 में जिम्मे उनके पास 19 अब है 20,000 पे तो है, तो वो उनका विल देखा ना। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने कहा ना आपसे कि 19 की जनरेशन थोड़ी ज्यादा लकी हो गई है, और 20 के बाद की जो ये 2022 की हो गई तो 2 भर के लेके आ गई। यस मैम, वही अभी यही हो रहा है इनका। हाँ, जो विल कंप्लीट हो रही है मोस्ट इनकी। तो उन बेचारों का आप कुआ नंबर भी निकाल दो, उनका नेम नंबर भी निकालो, नहीं तो उनके पास नंबर ही नहीं रहेंगे। उनके पास गिनती के 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे आपको। तो मैडम रेलेवेंस तो होगा ना कुआ नंबर का भी? मैंने कहा ना 30% रहता है रेलेवेंस, बट जब कोई चीज यूनिवर्सल बन जाती है, जैसे हम कहते हैं जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं 91 पूरे
इंडिया में चल रहा है ना, हम 9-1 थोड़ी ना सबको दे देंगे। अब 9-1 का यूनिवर्सली इम्पैक्ट हो गया। आपको जब फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि मैं इसको सिर्फ 30% रोल लेती हूँ, क्योंकि वो सेंचुरी होगी। जब हम वैदिक ग्रिड की तरफ जाएंगे तो वैदिक में तो और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो तो आपका ये भी नहीं लेते, 19 भी हटा देते हैं। सपोज कोई 20 को पैदा हुआ है तो उसका 20 भी निकाल देते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ कुआ को 30% ही रोल देती हूँ, और आपकी जो नेम नंबर है उसको भी मैं थोड़ा सा 30-40% इसको रोल अदा करेगा, पूरा रोल अदा नहीं करता है वो। दैट इज द यूनिवर्सल थिंग ना। आपने 1973 ऐश्वर्या राय के उसमें ऑलरेडी जोड़ के निकाल दिया उसका भाग्यांक, फिर आप 1973 से अपना एक अलग नंबर निकाल रहे हैं, तो उसकी पावर क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि उसने आधा कंट्रीब्यूशन कहाँ कर दिया है, आपके इस कैलकुलेशन में ऑलरेडी वो कंट्रीब्यूट हो गया। तो रमेश जी, ये नहीं कह रही हूँ कि कुआ नंबर रोल ही नहीं अदा करता। आई टोल्ड इन द फर्स्ट क्लास 30% ही मैं लेती हूँ, दैट इज माई, मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मैंने आपको ये भी बोला कि लोग लेते हैं कुआ नंबर्स को भी और नेम नंबर्स को भी ले लेते हैं, और ऐसे करके करेंगे तो पूरा ग्रिड ही भर जाता है, बट इतना बैलेंस यहाँ पे कोई भी नहीं है। और हमने यहाँ पे ये चीजें इतने एग्जाम्पल में देखी है कि किसी का भी हमने कुआ नंबर नहीं लिया, हमने किसी का भी नेम नंबर नहीं लिया, बट हमने उनकी सक्सेस, उनकी वीकनेस तक पहुंच गए। कुआ नंबर से प्रेडिक्शंस किस तरह से की जाती हैं वो चीज अलग रहती है। कुआ से आप अपनी लकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, लकी कलर्स कैसे निकालोगे, ठीक है, लकी कलर्स कैसे निकालोगे, कुआ का ये चीजें, सक्सेस के लिए कौन सी डायरेक्शंस है, वेल्थ के लिए कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग इन कुआ में। 30% अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मैंने जैसे ममता जी से कहा, उनका बेटा कौन से ईयर में पैदा हुआ है? 2007 मैम। हाँ, तो उस केसेस में जीरो इतने बढ़ गए उनके पास में, तो आप कुआ से भी ले सकते हैं, आप उसकी नेम न्यूमरोलॉजी से भी ले सकते मैम हो। सेम जैसे तो 27 बट इसमें अप्रैल। हाँ, आप ये समझो कि मैंने उसको जब कुआ से ले लिया है, जब मैंने इसको नेम न्यूमरोलॉजी से ले लिया, तो मेरे पास इतना असर नहीं है उसका, ठीक है उसका, उस नंबर्स की थोड़ी सी एक सोचो कि रेमेडी हो गई है उस नंबर की, बट पूरा असर वो नहीं देता है रमेश जी, पूरा क्योर नहीं देता वो। हाँ ममता जी, रमेश जी आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके। क्योंकि अगर हम वैदिक पे आ जाएंगे, वैदिक में हम सेंचुरी भी नहीं लेते हैं। ओके, बट रेलेवेंस ये मतलब अब हम इसमें रेमेडीज में तो फिर ये आएगा ना? क्या आएगा रेमेडीज में? क्यों आएगा वो? रेमेडीज कुआ नंबर्स, किसी नेम में नंबर्स। 5 मिसिंग है तो आप नेम उसका 5 में ले आए तो उसकी रेमेडी के तौर पे नहीं यूज हाँ, हो जाएगा? आप ही डिफरेंट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रेमेडीज बनाना है, आप कह रहे हैं आप रेमेडीज की बात कर रहे हैं अभी, आप रेमेडीज राइट हमने पढ़ी नहीं है। राइट। हाँ, नाउ यू आर डाइवर्टिंग नहीं, फ्रॉम मैं द तो सिर्फ टॉपिक। एक हाँ, आपकी कोई इससे डाइवर्ट नहीं, रिलेटेड? मैं सिर्फ हाँ जी, पूछे पूछे ये बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी में मिसिंग कोई चीज है, इनमें तो चलो हाँ है वो चीज तो इसलिए आ रही है, इसमें हाँ मिसिंग जी, है तो ये एज ए रेमेडीज हम ले सकते हैं ना? हाँ, रेमेडीज में उसको क्योर कर सकते हैं, नंबर्स को रेमेडीज में उसको दे सकते हैं। बट अब आप नेम, आप ये बोल दोगे कि नेम ही मैं बदल दे रहा हूँ उसका ना, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग्स कि आप नेम्स न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो किसी का सिर्फ यहाँ पर से नंबर नहीं मिला तो मैं नेम न्यूमरोलॉजी में डाल दूं, मतलब मैं उसके नेम में डाल के उसको बैलेंस कर दूं, ऐसा नहीं करेंगे हम। नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम सीधे से ये चीज मिस हो गई इसको नेम में डाल दें, नहीं। जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की एल्गोरिथम पढ़ेंगे एडवांस में, तब ये बहुत बड़ी चीज है नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें बहुत पैरामीटर्स होते हैं किसी को नेम देने के लिए। तो सिर्फ लोशो ग्रिड में मिस आ रहा है तो मैं उसका नाम चेंज कर दूं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। नंबर्स की रेमेडीज कीजिएगा। ओके। हाँ, नंबर्स की रेमेडीज कीजिएगा, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं कि इसको ये नाम देना है या नहीं देना है, इस नंबर पे इसके नाम को लेके आना है या नहीं लेके आना है। और कुछ जनरल क्वेश्चन ममता जी आप कुछ पूछ रही थी, आपके कुछ डाउट है? जैसे एक डेट है, उसको कितने लोग जन्म होते हैं, सभी सेम तो नहीं होंगे ना? हाँ, बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 20 जैसे फैब है, जैसे 1915 हाँ, 20 क्या, अब आप देखो 24 फरवरी 1955 को क्या सिर्फ स्टीव जॉब ही जन्मे थे? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या बताता है
कि हमारे पास भगवान ने तो दे दी पावर, ठीक है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। अब मेरी क्लास में इतने लोग हैं, ठीक, यहाँ तो मैं आप लोगों को कम ही बैच लगा लगा के एक को पूछती हूँ कि हाँ ये है, ये अब बताइए बताइए। हम लोग जिस बैचेस में पढ़ते थे वहां पे तो बिल्कुल 100-150 तक लोग स्टूडेंट्स रहते थे। वेबिनार्स में तो आप किस कोने में खड़े हुए हो हमें पता ही नहीं रहता था, ठीक। बट अभी भी जब हम लोग यहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग क्लासेस मिस कर दें, कुछ लोग हाँ लेट ज्वाइन करें, तो क्या होगा, सब लोग एक लेवल पे थोड़े ना पहुंचेंगे। कुछ लोग प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करेंगे, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे मेरे कहने का मतलब है, आपके बच्चा स्कूल जाता है, वो किसी क्लास में होगा तो उस क्लास में टीचर तो एक ही पढ़ा रही है ना। तो वैसे भगवान ने इस डेट ऑफ बर्थ में इतने सारे लोगों को ये विल पावर प्लेन दिया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे स्टीव जॉब की बात कर ले, 951 इनके पास आ गया, 492 उनको भी मिल गया, बट उन्होंने यूज ही नहीं करा अपने पोटेंशियल का। इट इज जस्ट लाइक मतलब मैं ये एग्जाम्पल हमेशा कोट करते रहती हूँ कि भगवान ने आपको बनाया है ये सर्वगुण संपन्न, ठीक है। ऐसा हमारे अंदर 5 तत्व ऑलरेडी हैं, बस कोई तत्व ज्यादा है कुछ कम है, ठीक है। उसी को हम या तो वास्तु से बैलेंस कर रहे हैं, या न्यूमरोलॉजी से बैलेंस कर रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी में देख के उसको बैलेंस कर रहे हैं। बट कोई व्यक्ति ऑलरेडी उसके पास फायर एलिमेंट्स है बट वो काम नहीं करता तो कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी उसके पास वाटर तत्व है बट वो उससे रिलेटेड काम नहीं करता तो कुछ नहीं कर सकते हम उस व्यक्ति का। तो इस डेट ऑफ बर्थ को कहीं स्टीव जॉब बन जाते बट उन्होंने अपनी पावर को समझा ही नहीं, अपने मेंटल प्लेन का कुछ यूज ही नहीं करा, वो मिलेंगी। तो नंबर 1 किसका नंबर है, कौन से प्लेनेट का नंबर है? पिन ड्रॉप साइलेंस। नंबर 1 किसका नंबर है? सूर्य, सन का मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोशो ग्रिड में देखेंगे तो नंबर 1 है हमारे सन का नंबर, ठीक है। अब सन हमें क्या देता है? करेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर 1 यहाँ पे आता है हमारा, और कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है? डायरेक्शन भी आप देख लीजिए, नंबर 1 की कौन सी डायरेक्शन है? किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड में नंबर 1 आता है तो कौन सी डायरेक्शन को दिखा रहा है? वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो उसी हिसाब से जैसे रमेश जी ने कलर्स का पूछा था, तो हर लोशो ग्रिड में कलर्स भी रहते हैं नंबर्स के ऊपर, तो हर नंबर्स के ऊपर एक कलर भी एसोसिएटेड है। तो नंबर 1 किसी के लोशो ग्रिड में है तो उसका कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो जाता है, करियर ओरिएंटेड हो जाता है, वो जॉब पर्सपेक्टिव्स भी काफी अच्छे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है यदि नंबर 1 आ रहा है तो आपको आपकी जॉब में कम असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। द रूलिंग लॉर्ड ऑफ द नंबर 1 इज सन, ओके। कौन सा एलिमेंट दिखाता है? आपका वाटर एलिमेंट दिखाता है, नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि नंबर 1 हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है लोशो ग्रिड में, और कलर कौन सा दिखाता है? ब्लैक एंड डार्क ब्लू। जब आप लोशो ग्रिड देखोगे तो कहीं पर इसे ब्लैक दिखाई दे, ब्लैक दिखाया होगा, कहीं पे इसको डार्क ब्लू दिखाया होगा, ठीक है। इट गवर्न्स द किडनी एंड ईयर्स, आपकी किडनी और आपके ईयर्स को दिखाने वाला ये नंबर्स है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 क्या दिखाता है? देखो अभी इससे पहले भी हम नंबर्स के ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं, लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि नंबर 2 दिखाता है हमारी मून को, तो मदर से आप इसको लिंक करो, ठीक है। ममता जी आप कह रहे थे मुझे समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको कैसे लिंक करोगे? मदर से लिंक करोगे। तो लव है, रिलेशनशिप है, सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? अच्छे रिलेशनशिप, प्यार, ये हमें किससे मिलता है? नंबर 2 से मिलता है, ठीक है। अगर हम किसी की बात को समझ रहे हैं, इम्पैथी दिखा रहे हैं उसके साथ में, ठीक है, ये सबमिसिव बिहेवियर है हमारा, तो ये सारी चीजें हमें क्वालिटी नंबर 2 की। अब जब ये 2 मिस हो जाता है तो ये सारी क्वालिटीज हमारे पास नहीं रहती हैं, ठीक है। और हमारी मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। अब ये किसको दिखाता है? हमारे अर्थ एलिमेंट्स को दिखाता है। अर्थ को देखो क्या है, हमें क्यों कहा जाता है कि मॉर्निंग में उठो तो हमारे जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं कि आप अर्थ को टैप करो और ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि अर्थ में आप कूड़ा कचरा सब कुछ फेंक रहे हो, ठीक है, आपका वेट वो अर्थ ले रही है। तो इसीलिए ऐसे ही घर में मदर का रोल भी होता है, घर की पिलर, वो भी सारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, घर में पीस लाने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए इस नंबर 2 को मून और साथ में आपके किससे जोड़ दिया गया? अर्थ एलिमेंट से जोड़ दिया गया। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। जब हम आगे फर्दर क्लास में रेमेडीज करेंगे देन आई विल टेल यू यहाँ पे
न्यूमरो वास्तु में कि हमें यहाँ पे क्यों इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और क्या यहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर रेमेडी सजेस्ट करेंगे जिसका भी मिस होता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन दे दिया, कलर कौन से दे दिए, पिंक, रेड और व्हाइट, इसको कलर्स एसोसिएटेड कर दिए गए हैं। हेल्थ में देखेंगे तो हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड हमने इस नंबर 2 को जोड़ दिया। नंबर 3 किसका नंबर है, अगर किसी के लोशो ग्रिड में नंबर 3 है, मूलांक और भाग्यांक में आ जाए तो और भी अच्छी बात। तो ये क्या होगा, मेन प्रोमिनेंट नंबर बन जाता है जब हमारी मूलांक और भाग्यांक में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जुपिटर की इनको पावर मिल गई है, तो गुरु की पावर मिल गई, तो विजडम तो मिल ही गया, ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी तो बढ़ गई, सही डायरेक्शन ऐसे लोगों को मिल गई है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वुड, ठीक है, वुड किसको दिखाता है, वुड भी हमारा एक फायर मतलब स्टेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, व्यक्ति को ग्राउंडेड बनाता है ये वुड वाला जो एलिमेंट्स है। और हमारी कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है, नंबर 3। यहाँ देखिए नंबर 3 कहाँ पे आया हुआ है आपका, ये डायरेक्शन पे आया हुआ है। तो हमारी कौन सी डायरेक्शन को दिखा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन को ये नंबर दिखा रहा है। तो 1 से लेके 9 नंबर ये आपके पास किसी के पास भी लोशो ग्रिड में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स आपके पास में मिस हो जाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास में मिस हो जाती है। बट ऐसा भी नहीं है कि देखो पूरी ही मिस हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकते ना किसी के पास में 1 नहीं आया है तो अब उसके पास मतलब उसकी क्या कुंडली में सन होगा ही नहीं, या उसके पास सन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही नहीं, होंगे बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसके पास थोड़ी सी कम हो जाती है दूसरे नंबर के कंपैरिजन में। अब 2 नहीं है तो क्या वो व्यक्ति जिंदगी भर सबमिसिव नहीं होगा, अपनी ही चलाएगा, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझेगा बट कैसे समझेगा, रिएक्ट कर देगा, उसमें मैं पहले आएगा, मेरी बात को पहले रखना आ जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा, रिवर्स में गाड़ी चल रही है, रिएक्ट कर दिया है, तब तक सिचुएशन खराब हो गई, अब क्या फायदा। तो ऐसा कि उसके पास ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है। अब 9 नंबर नहीं है तो बिल्कुल भी फायर नहीं है, करेज कॉन्फिडेंस नहीं है बट कम है,